राधे राधे एवरीवन, माई सेल्फ वैष्णवी सिंह। और आप लोगों ने पुराने वीडियो में डॉल्फ़िन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था और हम लोगों ने डॉल्फ़िन के बारे में लास्ट चीज़ ये जानी थी कि उसने मिरर टेस्ट पास कर लिया था एज़ ह्यूमन। जैसे ह्यूमंस खुद को पहचान लेते हैं वैसे डॉल्फ़िन्स भी खुद को पहचान लेती है मिरर में नॉर्मली, और वो अपने थॉट्स और बिहेवियर्स को भी अच्छे से मिरर में एक्सप्रेस करके जान लेती हैं कि हाँ ये मैं ही हूँ, खुद हूँ। ओके, तो हमने कुल मिला के 3 पॉइंट्स पढ़े थे। पहला पॉइंट ये था कि वो अपनी उनकी हंटिंग स्ट्रेटजी कैसी होती है। सेकंड पॉइंट ये था कि वो उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ कैसी होती हैं। थर्ड पॉइंट उनका मिरर टेस्ट था। ओके, तो नेक्स्ट अब हम इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं एक जानने के लिए कि डॉल्फ़िन में कितना इंटेलिजेंस हो सकती है। उसमें फोर्थ पॉइंट ये आता है कि उनकी सेंस एबिलिटी, हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है हम उसे महसूस करते हैं, सेंस करते हैं, तब उसके साइड रिस्पॉन्स कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए हम ये समझ लेंगे कि हम सराउंडिंग में हो रही चीज़ों का रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली के थ्रू। ओके, तो एक रिसर्च में बताया गया है कि जो डॉल्फिन्स होती हैं वो ह्यूमंस की तरह काइंड होती हैं। मतलब अगर उनके अंदर एम्पैथी बहुत होती है, वो ह्यूमन से मतलब उनको बहुत लगाव होता है। बाई चांस एज अ एग्ज़ाम्पल वहाँ पे दिया गया था एक मतलब रिसर्च में एक एग्ज़ाम्पल में दिया गया हुआ था कि अगर एक इंसान है और उसको सी में इंजर्ड हो गया, वो उसको चोट लग गई है सी में, अगर वो क्या कह रहे हैं उस समंदर में है, उसे चोट लग गई है काफ़ी ज़्यादा, तो जो डॉल्फिन्स होती हैं वो उसकी हेल्प करेंगी किनारे जाने में, या फिर उस समुद्र से निकलने के लिए उसकी काफ़ी हेल्प करती हैं। तो डॉल्फिन मतलब हेल्पफुल नेचर की भी होती हैं, उनका स्वभाव भी अच्छा होता है, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, और वो सामने वाले की फीलिंग समझ लेती हैं कि वो सामने वाला उनसे हेल्प मांग रहा है या उनको मतलब कि मदद करना, वो उनकी मदद चाहता है या फिर उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो डॉल्फिन्स इतना कुछ समझ लेती हैं ईजिली। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि जो एक ह्यूमन होता है, एक ह्यूमन और एक डॉल्फिन का ब्रेन वर्क कैसे करता है। ओके, तो पहले हम ह्यूमंस का देखते हैं। तो ह्यूमंस में 2 हेमिस्फेयर होता है, ठीक है। आपने देखा होगा ब्रेन को, अगर कभी भी नॉर्मली आपने 3D एनिमेशंस में देखा हो तो ह्यूमन के जो पार्ट होता है ब्रेन का, वो 2 साइड से डिवाइड होता है। लेफ़्ट वाला राइट को कंट्रोल करता है और राइट वाला लेफ़्ट को कंट्रोल करता है। तो मतलब इसका कोई यहाँ पे काम वर्क नहीं है, बट मैंने बता दिया ऐसे ही नॉर्मली। और उसके बाद यहाँ पे 4 लोब्स होते हैं, पहला फ्रंटल, दूसरा पैराइटल, तीसरा टेम्पोरल एंड लास्ट वाला ऑसिपिटल जो एकदम लास्ट में होता है। ओके, तो जो डॉल्फिन्स होती हैं, डॉल्फिन्स में क्या होता है, उनको जो चौथा लोब होता है ऑसिपिटल, जो ऑसिपिटल लोब होता है वो उनके सारे सेंसेस को होस्ट करता है। जितनी भी सेंस हैं, क्या कह रहे, विजुअलाइजेशन, हियरिंग, स्मेलिंग एंड टचिंग सेंसेस, जितनी भी सेंसेस है सारी को कौन करता है, होस्ट, उनका ऑसिपिटल लोब करता है। लेकिन ह्यूमंस में ऐसा नहीं हो सकता। ह्यूमंस में क्या कह रहे, होस्ट करने के लिए अलग अलग लोब्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, हर एक काम को करने के लिए एक अलग अलग पैटर्न होता है। बट जो इनका ये चारों पांचों सेंस हैं वो एक ही में होस्ट होता है, जो कि ऑसिपिटल लोब होता है। इसीलिए इनको डिसीजन मेकिंग में और इनकी विजुअलाइजेशन में इनको बहुत मदद मिलती है, और ये लोग बहुत जल्दी विजुअलाइज कर लेते हैं और डिसीजन ले लेते हैं और बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि सामने वाला इनसे मदद मांग रहा है या इनके साथ कुछ गलत करने की या नुकसान करने की इनका कोशिश कर रहा है। ओके, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द हियरिंग ऑफ एन डॉल्फिन, तो हम ये जान सकते हैं कि जो डॉल्फिन होता है उनका ऑडिटरी जो होता है वो 40 से 100 हर्ट्ज़ तक होता है। ओके, एक मतलब हाईली डेवलप्ड होता है, उनको दूर दूर तक की आवाज़ बहुत आराम से सुनाई दे सकती है। एक नॉर्मल ह्यूमन में ऑडिटरी जो होता है, उसका ऑडिटरी साउंड जो होता है वो 0.02 टू 20 हर्ट्ज़ तक होता है, लेकिन उनका स्टार्टिंग ही 40 हर्ट्ज़ से है। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को कितनी दूर का सुनाई दे जाता है, और अगर हम लोगों को कितना दूर तक सुनाई दे सकता है, तो जब उनका 40 से स्टार्ट होकर 100 हर्ट्ज़ तक गया हुआ है तो उन्हें कितनी दूर तक का सुनाई देता होगा। ओके, एंड नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द स्मेल, तो ठीक है, मान लिया इतनी सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं डॉल्फिन में, बट एक गलत क्वालिटी क्या, मतलब गलत नहीं कह सकते हैं, उनका थोड़ा सा ये है कि वो स्मेल नहीं कर पाती हैं। उनका जो ऑल फैक्टरी रिसेप्टर है वो लो होता है। अगर हम कंपेयर करें डॉग और डॉल्फिन को कंपेयर करें, तो जो डॉल्फिन है वो डॉग से हर चीज़ में आगे है। देख, विजुअलाइजेशन में भी, हियरिंग में भी, और सेंसेस में भी, और हंटिंग में भी, और लर्निंग स्किल में भी
डॉल्फिन बहुत आगे है। और मिरर टेस्ट में डॉग को जब रखा गया तो डॉग अपने आप को नहीं पहचान पाया और डॉल्फिन ने पहचान लिया। लेकिन अगर स्मेल की बात की जाए, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की बात की जाए, तो जो डॉल्फिन होती है उसका लो होता है और इसमें डॉग थोड़ा आगे निकल जाता है, क्योंकि डॉग्स जो हैं सूंघने में बहुत तेज़ होते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूज़न ये है कि इन लोगों का माइंड इसीलिए इतना तेज़ होता है क्योंकि इनके होस्ट जो होते हैं, इनका सारे सेंसेस का जो होस्ट होता है वो ऑसिपिटल लोब होता है। और ये लोग काफ़ी इंसानों की तरह बहुत अच्छा बिहेवियर शो करते हैं। लर्निंग एबिलिटीज़ भी इनकी बहुत अच्छी हैं, हंटिंग भी बहुत सही करते हैं ये लोग। इनका मरे टेस्ट भी पास हो गया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डॉल्फिन्स कि उनका इतना इंटेलिजेंस क्यों होता है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ नई चीज़ के बारे में बताएंगे। एंड इफ़ यू वांट टू नो समथिंग अबाउट, अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट में, ओके। आप कमेंट करेंगे, आई विल मेक श्योर दैट कि उस पर वीडियोज़ ज़रूर आएँ। थैंक यू एवरीवन, राधे राधे, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द चैनल।